तो क्वेश्चन ये 1 नंबर का बन सकता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। डायग्राम हम आपको बना के बताएंगे, ठीक है, कि कैसे इसको नामांकित करना है, ठीक है, और कैसे नंबर यहाँ से निकालें। बहुत सारे लोग दोस्तों क्या करते हैं, सिर्फ फिगर बना देते हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसके नाम अंकित नहीं करते हैं। इससे भी नंबर क्या होता है, कट जाता है। अगर 2 नंबर 3 नंबर का है तो फिगर पे 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर आपका कट जाता है, ठीक है। इसलिए फिगर के साथ साथ नाम भी बनाना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे, कैसे बनेगा। फिगर को सभी लोग ध्यान से देखें। तो डायग्राम आपका बन के लगभग रेडी है, ठीक है। जो आपको फिगर देना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो आपका फिगर लगभग यही है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा और डायग्राम बनाने के बाद ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारे पॉइंट्स को आपको नॉमिनेशन कर देना है, ठीक है। तो आइए नॉमिनेट करते हैं। आपको दोस्तों ये जो और ये लेफ्ट और राइट जो आपको दिख रहा है एक की तरह, यही आपका ओवरी है, अंडाशय है, ठीक है। यही क्या है, ओवरी है, अंडाशय है और ये आपका यही मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बेटा, ओवरी है, अंडाशय है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा था ना, मादा के जनन तंत्र का प्रमुख भाग अंडाशय, तो आपने देख लिया कहाँ है ना, मैंने देखा 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट, एक ये है और एक ये है अंडाशय, ठीक है। ये आपका हो गया दोनों मेन पार्ट, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो ये जो अंदर ये खांच बनी है, ठीक है, इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, इंडोमेट्रियम कहते हैं। अब आप इसको मेट्रियम, इंडोमेट्रियम कहते हैं, जो आपको ये अंगुलियों के समान ऐसे खांच बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडोमेट्रियम हो गया। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन कैविटी अर्थात गर्भाशय गुहा कह सकते हो, ठीक, गर्भाशय गुहा, ठीक है। यही मेन गर्भाशय है, यूटेरस है, इसको गर्भाशय गुहा भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपका ये फैलोपियन ट्यूब, ये जो नलिका है पूरी,
यही क्या है, फैलोपियन नलिका है। ये भी दो होती है, फैलोपियन नलिका अर्थात फैलोपियन ट्यूब, एक ये है और एक ये है, दो है ना, ये भी है और ये भी फैलोपियन नलिका होती है, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स कहलाता है, ठीक है, सर्विक्स कहलाता है। और ये वेजाइना है, ठीक है, क्या है, वेजाइना, जिसे योनि कहते हैं, ठीक है। और सर्विकल कैनाल, अब यही इतने इम्पोर्टेंट इसके लगभग पार्ट थे, ठीक है। अब आपके ये जो एक यहाँ पर दिख रहा है, इसको फेम्ब्रियाई कहते हैं, क्या कहते हैं, फेम्ब्रियाई। यहाँ पर भी है, देख रहे हो, और वहाँ पर है, ठीक है, ये फेम्ब्रियाई इधर भी है और इधर भी है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, यह डायग्राम है दोस्तों। अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका जो ये बीच वाला मेन पार्ट है, यही आपका क्या है, फीमेल का गर्भाशय है, यूटेरस है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, लिखा है गर्भाशय यूटेरस, ये पूरा यूटेरस है। और यूटेरस में जो बीच में जगह है, ये यूटेराइन कैविटी अर्थात गर्भाशय गुहा कहलाती है। और इसी गर्भाशय गुहा के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट की बात अगर हम करें, तो ये जो ऐसे नली जैसी दिख रही है, ये फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब है, लेफ्ट और राइट दो होती है। और इसी फैलोपियन नलिका का जो किनारे वाला भाग है, ये अंगुलियों की तरह आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये फेम्ब्रियाई कहलाती है, ठीक है। और इसी फेम्ब्रियाई से ये अंडाशय देख रहे हो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, दो लेफ्ट और राइट, जिसे ओवरी कहते हैं, लेफ्ट और राइट दो हो गए, ठीक है। अब गर्भाशय में जो ये यहाँ गर्भाशय के आंतरिक दीवारों पर जो अंगुलियों के समान प्रवर्ध है, एंडोमेट्रियम कहते हैं। और इसके पीछे वाला जो ये मसल्स भाग, इसको सर्विक्स कहते हैं। और इसके सबसे निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, योनि वजाइना कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है कि प्रजनन के समय जब मेल रिप्रोडक्शन करता है फीमेल के साथ, तो जो शुक्राणु है, वो शुक्राणु इसी योनि के मार्ग से होते हुए, ये गर्भाशय ग्रीवा कह सकते हो, इसे गर्भाशय ग्रीवा, तो ये क्या है, इसी से होता हुआ, ठीक है, यहाँ से होता हुआ आता है, गर्भाशय के रास्ते से होता हुआ फैलोपियन नलिका से। और यहाँ से अंडाशय क्या करता है, अंडाणुओं का जो निर्माण किया है लेफ्ट और राइट, ये अंडाणु रिलीज होकर के फैलोपियन नलिका में यहाँ आते हैं। और यहीं शुक्राणु क्या करता है, मैच कर जाता है। और मैच करने के बाद फिर वो क्या करता है, कोश का विभाजन करता है, 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 ऐसे बनाता है ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टोमियर। और जब बना लेता है तो फिर यहाँ आते आते क्या होता है, गर्भाशय की दीवार में जो आपको ये खांच दिख रही है एंडोमेट्रियम, इसी दीवार की गुहा से क्या होता है, वो चिपक जाता है, बंध जाता है। और बंध करके, ठीक है, अपना पोषण, गर्भाशय उसका पोषण करता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डेवलप होकर एक बेबी के रूप में, एक भ्रूण, और फिर भ्रूण से एक बेबी के रूप में क्या होता है, पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि मानव में मादा जनन तंत्र का चित्रीय निरूपण, ठीक है। आप बुक उठाइएगा, आपके पास किताब भी है, ठीक है, विद्या भी आपने हो सकता है लिया हो, तो वहाँ भी फिगर दिया है। और अच्छे तरीके से वहाँ भी फिगर आप देखकर 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं कह रहा हूँ नर और मादा जनन तंत्र दोनों में से पक्का है कि एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पुरुष वाला भी और महिला वाला भी, दोनों का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप लोग तो ले सकते हो, ठीक है, सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो आता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना बताइए। ये क्वेश्चन अब आपका इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको याद होगा, मैंने अभी पिछले वीडियो में डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल आपको बताया था कि सर्पिलाकार होती है, द्विकुंडलित होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है और सीढ़ी नुमा होती है। और वाटसन क्रिक ने इससे दिया, इसकी लंबाई इतनी होती है, इसकी चौड़ाई इतनी होती है, सारी बातों को क्लियर किया था। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया है फिर से, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करूंगा। दोस्तों, अगर प्रॉपर वीडियो पे बने रहोगे तो जब बार बार क्वेश्चन वही आप पढ़ोगे, बार बार उसी क्वेश्चन का वीडियो देखोगे, तो निश्चित ही 10 पॉइंट अगर उसके बताए गए हैं तो 4-6 पॉइंट तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। इसलिए वीडियो को अगर बार बार आ रहा है क्वेश्चन वही, तो छोड़िए मत, उसे भी आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसे हटाते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल भी पूछ रहा है और न्यूक्लिक अम्ल भी पूछ रहा है। ठीक है, दोनों पूछ रहा है तो दोनों की चर्चा हम करेंगे। तो क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है और डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल समझाइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लिखें कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज एन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल को प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिस्कवर किया गया, इसकी खोज की गई केंद्रक से, तो इसका नाम न्यूक्लिन रखा गया था। क्या रखा गया था? न्यूक्लिन। लेकिन बाद में और भी स्टडी किया गया तो पता चला कि ये न्यूक्लिन नहीं बल्कि न्यूक्लिक अम्ल है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति एसिडिक थी, इसलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल कहना उचित समझा गया। ठीक है, जब इसका और विस्तृत अध्ययन किया गया तो पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है। यह केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में प्रायः, ठीक है, पाए जाने वाला ठीक है पदार्थ है, या जैविक अणु भी कह सकते हो। ठीक है, पदार्थ है जो जीवों के आनुवांशिक लक्षणों और प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्रायः कोशिका के अंदर केंद्रक में मुख्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है, और ये जीवों के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसी लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, और साथ में प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है। ठीक है, इसे है, ठीक है, कार्य करता है, इसे न्यूक्लिन भी कहा जाता था। ठीक है, मतलब जब न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई थी प्रारंभिक समय में, तो इसे न्यूक्लिन ही नाम दिया गया। इसका प्राचीन नाम अगर कहा जाए तो न्यूक्लिन ही है, लेकिन बाद में इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल पड़ा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता था। यह दो प्रकार का होता है, प्रमुख रूप से क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 डीएनए एंड नंबर 2 आरएनए। ठीक है, नंबर 1 डीएनए और नंबर 1 आरएनए। और दोस्तों डीएनए और आरएनए के बारे में तो मैंने पढ़ाया है, बताया है और जानते भी होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सिर्फ समय वेस्ट नहीं करेंगे, उसी डिस्कस करेंगे। पूछ रहा है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। ठीक है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक के अनुसार अगर बात करें तो डीएनए की संरचना द्विकुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई होती है और सर्पिलाकार और सीढ़ीनुमा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको डायग्राम से बताएंगे। ठीक है, AT हाइड्रोजन बॉन्ड है, GC ATGC 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या है? इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्राम और एक कुंडलिन से पराकुंडलिन की दूरी 34 एंगस्ट्राम, प्रत्येक समाक्षर की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये आपका दीर्घ
खांच और ये आपका लघु खांच। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। तो कुल मिला के आप यहाँ देख रहे हो कि डीएनए, यही डीएनए है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है, संरचना है। और ये कैसे है, जैसे दो सर्प इस तरह से क्या हो, लिपटे हुए हो, तो इसी तरह से इसकी संरचना है। तो वाटसन क्रिक ने कहा कि डीएनए की जो संरचना है वो पहली चीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई, द्विकुंडलित, ये दो कुंडली है ना, द्विकुंडलित से मिलकर बनी हुई और सर्पिलाकार या सीढ़ी नुमा होती है। ठीक है, यही डीएनए की संरचना। और इसकी जो टोटल विड्थ होती है 20 एंगस्ट्रॉम। और ये जो ATGC है, A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन, ये समाक्षर है, नाइट्रोजनी क्षारक है जो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये दोनों नाइट्रोजनी क्षारक को आपस में जोड़ करके इस डीएनए की दोनों कुंडली जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों। तो जो डॉटेड लाइन है हाइड्रोजन बॉन्ड है, और दो समाक्षर, दो डंडों के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसकी दूरी 34.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक कुंडलन से दूसरी कुंडलन, जैसे यहाँ पर एक बार ये है तो आइथन यहाँ पर है, तो अब दूसरा पराकुंडलन अगर बात करें, दोनों के बीच की जो दूरी होगी 34 एंगस्ट्रॉम। और इसमें ये वाली खांच थोड़ा सा बड़ी होती है, दीर्घ खांच, और ये इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम लंबी होती है, इसलिए इसे लघु खांच कहते हैं। यही दोस्तों क्या है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है। अभी ये क्वेश्चन और बार रिपीट होगा। मैंने कहा कि डीएनए से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन उसी में फंस जाएगा। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन 3 क्वेश्चन में पक्का है कि एक ना एक आएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आदाब।